अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। काफ़ी दिन से वेदर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है गाइस। अभी मौसम बहुत चेंज हो चुका है, ठंडा हो गया है और मुझे लगता है कि एसी भी बंद हो गए हैं। हल्के फुल्के चल रहे हैं, बहुत कम, क्योंकि ठंड हो गई है। तो चलिए ऑफिस चलते हैं और फिर मिलते हैं। चलिए गाइस, ये देखिए जुल्फ़कार साहब। वालेकुम अस्सलाम। जुल्फ़कार साहब हमारे साथ हैं, तो हम ज़रा काम से निकले हैं। ऑफिस का काम निपटा गया है। हाँ जी, ऑफिस के काम शाम ज़रा निपटा लें, फिर वापस ऑफिस आएंगे। मगरिब की अज़ान हो गई है जी, और मगरिब की अज़ान नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर वर्कआउट पे चलेंगे। तो चलिए गाइस, वर्कआउट पे चलते हैं। और ऑफिस भी आज भी काफ़ी सारा दिन बिजी रहा। ऑफिस में भी, बाहर के भी काम काज थे, कुछ बैंक के चक्कर भी लगे। तो चलिए ज़रा वर्कआउट से हो आते हैं। वर्कआउट से तो मैं फ्री हो गया। चलते हैं गाइस। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं, जिनमें मुझसे बड़े भी हैं अंकल, एजिड फ्रेंड्स भी हैं मेरे, और यंगस्टर भी होते हैं, हर तरह के होते हैं फ्रेंड्स। तो वो एक अंकल आज मुझे पूछ रहे थे, कल आप नज़र नहीं आए। मैंने कहा मैं आया था, मैं परसों भीग गया था और मुझे टेम्परेचर हो गया। सो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मुझे वो सर्दी फील हो रही थी। कल सारा दिन मैं फिर ऑफिस भी नहीं गया और ब्लैंकेट में कपकपाता रहा। और फिर मैंने कहा कि नहीं, जाना ज़रूरी है। मैं इवनिंग में फिर ये ड्रेसअप होकर, अपर वगैरह पहन कर तो मैं आ गया। तो मुझे कहते ओ, बच गए, आप बच गए। तो मैं समझ गया उनकी बात का इशारा कि अगर मैं वर्कआउट पे ना आता तो फिर उसने मुझे पकड़ लेना था, वो ठंड ने। सो मैंने पूरा ड्रेसअप होने के बाद मैं वर्कआउट पे आया और मैंने फिर 1 घंटा, तो शायद 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट किया और फिर नॉर्मल हो गया था। तो आज मैं माशाल्लाह फिट हूँ। देखें, चंद घंटों के लिए बीमार हुआ था, मतलब कल के डे के लिए। रात में मुझे फील शुरू हो गया था, फीलिंग। फिर डे में ब्लैंकेट में रहा मैं सारा दिन, लेकिन आज मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ, जैसे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वर्कआउट जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आप बीमार भी हों तो आप ठीक हो जाते हैं। मैंने आजमाया है कि आपको हेडेक भी हो रही हो ना, तो आप ट्रैक पे आ जाए, थोड़ा सा रनिंग करें, आपकी हेडेक भी ख़त्म हो जाती है। हेडेक बिल्कुल ठीक हो जाती है। टेम्परेचर हो रहा हो, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, ज़रा फ्रेश एयर में घूम लें, आपका टेम्परेचर भी ठीक हो जाता है। तो गाइस, चलते हैं, अब बहुत टाइम हो गया। तो गाइस, ये जो बीमारी है, बीमारी होती क्या है? जब हम फील करते हैं ना कि हमें कुछ हो रहा है, तो वो जब नहीं भी हो रहा होना होता, तो वो आपको कुछ इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है। एक अंकल से मेरी मुलाकात हुई, बुज़ुर्ग थे, एक बुज़ुर्ग थे। तो वो मुझे कहने लगे कि मैंने उन्हें कहा कि आप ज़रा फ्रेश रहा करें, ज़रा शेव करके ज़रा ड्रेस डेली चेंज करें, शॉवर लेके ज़रा फ्रेश हुआ करें। कहते यार, हमने क्या करना है अब, हमने कोई शो मारनी है? मतलब आप देखें उनके अल्फाज सुने कि वो कह रहे थे कि हमने कोई शो ऑफ करना है, हमने कोई शो मारनी है
कि मैं क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसे ही मैं तैयार हो के बैठूँ, मैंने तो घर में ही रहना है। तो मैंने चुप कर गया। खैर मैं बड़ों के सामने बोलता तो नहीं मैं मुनासिब उनको आंसर कर नहीं सकता था। तो हालांकि ऐसा नहीं है, उलट है, इससे उलट है। अब उनको समझाने वाला उनकी एज फेलो ही हो सकता है या कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो उनको गाइड कर सकते हैं कि जब आप अपने आप को फ्रेश रखेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, आप डेली शावर लेंगे, शेव करेंगे, ड्रेस चेंज करेंगे, तो आप आप उसी वक्त ठीक हो जाएंगे। आपको फील नहीं होगा कि आप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या आप रिटायर्ड हो रहे हैं। जब आपने मान लिया कि मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, अब मेरा कोई काम नहीं है, अब मैं घर में बैठ गया हूँ बस, तो समझ लें आप फिर दिन गिनना शुरू कर दिए कि बस अब मेरा जाने का वक्त कब आएगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, इससे ऑपोजिट होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे समझते नहीं है। और मैं एक बात ये जानता हूँ कि हम क्योंकि छोटे हैं तो हमें ज़रा गैर मुनासिब लगता है, समझा तो नहीं सकते, हम छोटे हैं जाहिर है, लेकिन उनसे ज़रा थोड़ी इस तरह की बात करना भी हमें गैर मुनासिब लगता है कि कुछ फील ना करें या कैसे इनसे कहें। तो मैं फिर चुप कर गया, मैं उनसे कोई बात कर ही नहीं पाया। इसी तरह एक और अंकल हैं, तो वो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने उनसे पूछा, बिजनेसमैन थे, रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड नहीं हुए मतलब बस अपने आप को समझ लिया कि मैं रिटायर्ड हो गया। तो उन्होंने, एक दोस्त ने पूछा कि आप आजकल क्या करते हैं? कहते कुछ नहीं, बस मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, अब मैं घर पे हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। यार सारी उम्र की है, अब क्या करना है, बस अब घर बैठ के बस। वो जो मेरा फ्रेंड था ना, वो ज़रा उनसे फ्री था, तो मैं तो इतना फ्री नहीं था, इसलिए मैं बात नहीं कर सकता था। वो फ़ौरन बोले फ्रेंड मेरे कि यही तो बात है कि आपने मान लिया ना, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अगर आप ये ना माने और अपने आप को बूढ़ा ना समझें, रिटायर्ड ना समझें, तो आप अभी भी फिट हैं। तो ये बात होती है, जब इंसान ये मान लेता है, यकीन कर लेता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं बस कर देता हूँ, तो फिर वो वाकई में रह जाता है। और जो लोग आपने देखा है 100 ईयर्स, कौन लोग जीते हैं, 100 से ऊपर भी जीते हैं, कौन लोग जीते हैं, वो मानते ही नहीं है इस बात पे। वो कहते हैं नहीं, हम मरते दम तक यंग रहेंगे, हम चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, जो हमसे होगा हम करेंगे, हम बैठने वाले नहीं, थक के हारने वाले नहीं हैं। वो लोग फिर एंड उनकी माशाल्लाह वो हेल्दी भी रहते हैं और लॉन्ग लास्टिंग जीते भी हैं, लंबी उम्र पाते हैं, सेहत पाते हैं। तो इस तरह होना चाहिए। सोच जो है वो बहुत कुछ बदल देती है। आपकी जो माइंड है, ये सोच ही सारा कुछ बदल देती है, सब कुछ चेंज होता है। तो आपके अंदर से, बाहर से कुछ चेंज नहीं होता। पहले आप अंदर चेंज करते हैं, अंदर से फिर बाहर चेंज होता है ना, बजाय इसके कि बाहर चेंज हो तो फिर आपको अंदर से चेंज हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा पहले अंदर चेंज होता है और बाहर बाद में चेंज होता है। चलिए जी, ग्राउंड से हम वापस निकले हैं। अभी घर नहीं जा रहा, मुझे ज़रा मार्केट में भी थोड़ा सा रुकना है और देखते हैं अभी। तो गाइस, हिम्मत हारने वाला काम नहीं करना, खुदा के लिए हिम्मत नहीं हारनी, किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में, चाहे कुछ हो जाए, लगे रहना है, क्विट नहीं करना। वो कहते हैं ना कि हार तब तक नहीं माननी जब तक आप जीत नहीं जाते, हार जीत कर ही माननी है, वरना हार नहीं माननी। ये उसूल है ज़िंदगी का। और मैं कहा करता हूँ कि ज़िंदगी स्ट्रगल का नाम है, मेहनत का नाम है। जो लोग समझते हैं कि हम सोते रहें और बस हमें कुदरत ही पालती रहे, ऐसे ही ख़जाने ऊपर से आते रहे, निछावर होते रहे, हमें कुछ करना ना पड़े, ऐसी ज़िंदगी तो वैसे ही बेकार है। ऐसे लोगों को भी आप देख लें जिनको रेंटल इनकम आती है, बहुत ज़्यादा आती है, करोड़ों में आती है, लेकिन लाइफ कुछ नहीं रह जाती। फिर सारा दिन सोना, रात तक सोना, रात भर जागना, कोई उनके पास एक्टिविटी नहीं होती, उनका माइंड खुल नहीं पाता, ओपन नहीं होता, कुछ कर नहीं पाते। वो इतना कुछ होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद, कोई एक छोटा सा कारोबार नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, छोटी सी दुकान नहीं चला सकते।
एक छोटा सा कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि जिसमें वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई नहीं, बस सुकून से बैठे हैं तो आ रहा है, अगर करेंगे तो लॉस ना हो जाए, लॉस से डरते रहते हैं। इस वजह से जो है वो आपको कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी इनकम चाहे सोए हुए आ रही है, बैठे बिठाई आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई छोटे लेवल पे करे चाहे कोई बड़े लेवल पे करे। ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिसे आप समझते हैं कि इस एक्टिविटी के बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी है। जी तो दोस्तों, तो गाइस बिल्कुल फ्रेश हो गया, एक्सरसाइज करके भी थोड़ा घूम भी आया और बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग यहाँ फिनिश करते हैं, कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।